ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में कॉन्ट्रैक्टर पर काम करने आए बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के तकरीबन 60 मजदूरों को शुक्रवार देर रात 2 बसों में बिठाकर उनके घरों के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि उद्योग में ताराचंद एंड कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्टर पर तीनों प्रदेशों से यहां मजदूर काम करने आए थे। मार्च में लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ही कंपनी को मिला कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर मजदूरों को अन्य साइट पर भेजा जाना था। इससे पहले ही लॉकडाउन लगने से सभी यहां एक निजी होटल में फंसे हुए थे। होटल मालिक अवधेश ठाकुर ने बताया, मजदूरों के पास जमा पूंजी खत्म होने पर मजदूरों को पोरवाल समाज खाने के पैकेट भिजवा रहा था। इन मजदूरों में कई लोगों का रोजा भी है। ईद से पहले ये घर लौटना चाह रहे थे, मगर लॉकडाउन में ट्रेन नहीं चलने से ये लोग पैदल ही अपने घरों को लौटने की जिद कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता चेतन यादव मजदूरों को घर भेजने के लिए 3 दिन से स्थानीय प्रशासन से अनुमति देने के प्रयास कर रहे थे। काफी मशक्कत और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद शुक्रवार रात एसडीएम आरपी वर्मा ने 2 बसों में सभी मजदूरों को घर ले जाने की अनुमति जारी की। इसके बाद मजदूरों को मेडिकल चेकअप कराने के बाद दोनों बसों से सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए मजदूरों को उनके गृह राज्यों की ओर रवाना किया गया है। बसों का खर्च ठेकेदार ताराचंद एंड कंपनी ने वहन किया। आज हम लोग यहाँ से रवाना हो रहा है। हमने अपना मदद का अपील रखा था 24/7 चैनल से राजू गुप्ता और राजेश सर से, और उन्होंने हमारा काफ़ी हेल्प किया इस जरिए, और हम लोग को खाना पहुँचाते रहे जितने दिन तक हम लोग यहाँ रहे। आज हम लोग का बस भी आ चुका है और हम लोग को भेजने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है। और हमारे चेतन सर हैं, उनसे हम लोग मुलाकात किए, उन्होंने भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भेजने में हम लोग का सहायता दिया। चेतन यादव भैया। हाँ जी, चेतन यादव सर जी। मामला ये है कि हमारे शहर में जेपी पैलेस में कुछ मजदूर फंसे हुए थे। उसमें 72-73 मजदूर यूपी, बिहार और झारखंड के थे। उन लोगों को हमने अथक प्रयास 2-3 दिन से करके एसडीएम साहब से अनुमति लेके, कलेक्टर साहब से मोबाइल पे चर्चा करके, फिर अनुमति लेके उनको हमने कल 73 यात्रियों को, सभी को कल रात को 12-12 बजे के बीच में उन यात्रियों को यहाँ से हमने रवाना करा। अभी लेटेस्ट में मेरे पास खबर आई है वो कानपुर तक चले गए हैं, और ईश्वर ने चाहा तो साकुशल वो आज शाम रात तक या कल सुबह तक अपने अपने घर पे पहुँच जाएंगे। आपने निश्चित ही लोगों को अपने मुकाम तक पहुँचाया, कहीं ना कहीं आपके कड़वे अनुभव भी आपके इसमें रहेंगे, क्या आप शेयर करना चाहेंगे इसमें? बहुत सारे कड़वे अनुभव मैं आपको शेयर करूँगा तो पूरी रात हो जाएगी। इतने लोग थे, इतने बेबस थे, इतने दुआएं दे रहे थे कि मुझे भी रात को लगा कि यार मैंने सही में कोई पुण्य काम कर रहा होगा तो इन लोगों की मैं मदद कर पाया। मतलब ऐसे ऐसे लोग थे जिसमें एक आदमी की विडंबना वो बता रहा था कि भैया मेरी पत्नी को मैं 3 महीने का छोड़ के आया था प्रेगनेंसी में, आज मेरे घर में कोई नहीं, उसको प्रेगनेंसी भी हो गई और उसका मतलब ये स्थिति है कि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं, आस पड़ोसी उसको खाना दे रहा है, ऐसी स्थिति है। और एक लड़का बता रहा था कि मेरी 11 महीने उससे पूछा भाई तू तेरे यहाँ क्यों नहीं काम करता, यहाँ आता है, यहाँ पे परेशान होता है। तो बोले भैया मैं क्या बताऊँ, मैं घर का अकेला लड़का हूँ, 9 बहनें हैं मेरी, और 9 बहनें हैं, और जिसमें एक सबसे छोटी बहन है उसके हाथ और पैर ही नहीं है जन्म से। तो बोले क्या करूँगा भैया, ऐसे ऐसे लोग हैं। एक महिला थी जो बहुत दिन से कन्याशाला चौराहे पे, वो तो कल मतलब कोरोना का क्या होता मैं भी उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल गया, और वो लिपट के रोने लग गई कि भैया आप मेरे भगवान हो, आपने मेरे को पहुंचा दिया। हम लोग चूँकि उसको 10-15 दिन से खाना आना भी दे रहे थे, सब व्यवस्था कर रहे थे, पर उसके बाद भी घर घर होता है। बोली कि मैं मेरे घर जाऊंगी, मेरी बहू के पास रहूंगी। कितना मतलब इतना वो आपको मैं बिलीव मतलब शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकता, पर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने ऐसे पुण्य काम में उन लोगों का सहयोग करा।
इतना बड़ा आपने काम करा इसमें, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का क्या योगदान रहा इसमें? मेरी बात सुनिए, इसके अंदर कोई राजनीतिक दलों का तो कोई योगदान नहीं है। हाँ, पर प्रशासनिक दलों में मैं विशेषकर हमारे एसडीएम साहब आरपी वर्मा जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तव में मानवता दिखाते हुए लिंक से हटके भी हमको मदद करी है। उन्होंने भी कलेक्टर साहब से बात करी और उनके साथ साथ में नगर पालिका अधिकारी जो सीओमओ साहब है उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि और कुशल धोलपुरे हमारे आया था, उन्होंने सबको सैनिटाइज करा। मैं मेरे भाई साथ में रह रहे अशोक और चंचल का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कल अशोक ने अपने पैसे से, मैंने जीवन में पहली बार देखा है कि अपने पैसे से मास्क मंगवा के उन सबको मास्क दिए। तो मतलब मेरी पूरी टीम का इसमें योगदान रहा और मैं मेरे साथ साथ पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ मिलके आज उन 72 लोगों को अपने घर पहुँचाया।